चलो, स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम मैथ्स में। अब जो हम लोग प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन विधि का जो है कि जितना भाषा वाला सवाल तो नहीं, डायरेक्ट वाला सवाल उसको सीख लिए। अब हम क्या करते हैं कि भाषा वाला सवाल सीखते हैं। जैसा कि 3.3 में भी हम लोग सवाल पढ़े थे, वहाँ भी भिन्न वाला सवाल था, यहाँ भी भिन्न वाला सवाल मिला। अब जब हम चौथा दिया जाएंगे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण में जाओगे, वहाँ भी तुमको ये भिन्न वाला मिलेगा और आयु वाला मिलेगा। तो आयु भिन्न ये दोनों जगह मिलेगा। तो आराम से सीखते और समझते चलिए क्या कह रहा है सवाल। अब समझो क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, कितना जोड़ दे? एक। अच्छा, भिन्न किससे बनता है? अंश और हर से। हम लोग पढ़े थे सर कि भिन्न होने के लिए क्या चाहिए? भिन्न होने के लिए सर एक अंश चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? हर चाहिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या कह रहा है, इसका मतलब भिन्न कब बनेगा? अंश और हर से। जैसे यहाँ हम लिख दें कितना, 1/5। अंश कितना हो गया? 1 और 5 कितना हो गया? 5 हर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है अंश में एक जोड़ दे, जोड़ दीजिए। क्या अंश पहले से कुछ था, तो मान लेते हैं यहाँ 1 था और 1/5 है मान लो, तो 1 इसमें क्या कर दिए हम? जोड़ दिए। कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहा, और हर में 1 घटा दे, घटा दीजिए। कोई दिक्कत? घटा देने के बाद भिन्न 1 में बदल जाता है। कितना में बदल जाता है? लेकिन यहाँ कितना में हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा? 4। 1 कम 1 कितना हो गया? 1/2। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ क्या कह रहा है, हम यदि 1 जोड़ दे और नीचे 1 क्या कर दे? 1 घटा 2। अच्छा, 1 क्या कर दे? घटा दे। मतलब अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, तो हमारा भिन्न किस में बदल जाता है? 1/2 में। क्लियर बात? अब तुमको छोटा सा सवाल एक पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, बताओ ये हमारा भिन्न है कितना? 1/5। इसमें कितना अंश में जोड़े और हर में हम कितना घटाए कि भिन्न 1/2 हो जाए? क्या घटाए? हाँ, 1 जोड़ेंगे और 1 क्या 1/2 नहीं हो गया? वही बात यहाँ कह रहा सवाल में। बोलो क्लियर? अब तुम्हें ये कह दिया कि बताओ कि अंश में कितना जोड़े और हर में कितना घटाए कि हमारा भिन्न 1/2 हो जाए। क्या बोल रहे हैं? अंश में कितना जोड़े और हर में कितना घटाएं। क्लियर है बात? कि हमारा जो भिन्न होगा वो भिन्न कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 हो जाएगा। कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो बताओ अंश में तुम कितना जोड़ेगा? हम ये कह रहे हैं कि अंश में तुम कितना जोड़ेगा और हर में तुम कितना घटाएगा कि जो भिन्न मिलेगा हमें वो कितना मिल जाए? 2/1 मिले। अंश में सेम काम करना है। सेम काम करना है। यहाँ भी तो सेम जोड़े हो, सेम घटाए हो। मेरा बात समझ पा रहे क्या करना चाह रहे हैं हम, ताकि सवाल पे समझ बन सके तुम्हारे अंदर। क्या जोड़ेगा बताओ और क्या घटाएगा? 5 जोड़ेगा। 5। हाँ, वाह, गुड आदित्य कुमार, शाबाश दोस्त। कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। गुड। और 3 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 3 यदि जोड़ रहे हैं हम तो कितना हो गया? 4। 3 यदि घटा दे रहे हैं तो कितना हो रहा? तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या आंसर आएगा हमारा? 2/1। हम इसलिए इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि बच्चे को समझ होना चाहिए भिन्न अंश हर में क्या क्या होता है। जरूरी नहीं है एक सवाल हो गया यही पूछ दिया, ऐसा नहीं। हमें अंश और हर के बारे में पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या करेगा, अच्छा समझ पा रहा बात को, तो थोड़ा सोचना है। तो कभी कभी क्या होगा, यहाँ सेम नहीं देगा, अंश में कुछ और जोड़ दिया, हर में कुछ और जोड़ दिया, अंश में कुछ और घटा दिया, अंश में कुछ और घटा दिया। 2 तरह का सवाल रहेगा, एक समान जोड़ेगा समान घटाएगा, अलग अलग जोड़ेगा अलग अलग घटाएगा। इतना क्लियर? इसी पे तुम्हारा भिन्न वाला सवाल रहेगा। तो इतना ही सवाल में से अब जो इस सवाल में कह रहा आगे, हमें क्या कह रहा है, अंश में कितना जोड़ना है? 1, हर में कितना घटाना है? 1। तो भिन्न कितना हो जाता है? कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। अब फिर क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे, अब इस बार हर में कितना जोड़िएगा? 1। और क्या कह रहा, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो रहा। अंश का कुछ बात कह रहा है क्या? इसका मतलब अंश में सर कुछ करना है क्या? नहीं, सिर्फ किस में जोड़ना है? हर में जोड़ना। कितना?
कितना, एक, और अंश में कुछ करना है क्या, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर, तो हम क्या मानेंगे, अंश और हर। क्लियर हो रहा बात ना। तो अब हम यदि मान लें, यहाँ माना कि, समझना आप, एक जरा भी नोट नहीं करना, मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर कितना, y। अब आइए प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ क्या कह रहा, अंश में कितना जोड़ना है। पहले तो भिन्न क्या होगा, यहाँ भिन्न भी लिख देते हैं। भिन्न क्या होगा हमारा पास, बताइए तो, भिन्न, यस गुड, x अपन क्या हो जाएगा, y। ये तो भिन्न मिल गया तुम्हें। हम जो तुम्हें इससे पहले समझा रहे थे वहाँ तो भिन्न पहले दे के रखे थे 1/5, तब ना उसी में जोड़ और घटा कर रहे थे आप। इसका मतलब भिन्न जब भी कह रहा है वो अंश और हर दे करके रखा है। तो हम संभावित माने हैं, मान लेते हैं, माना कि भिन्न का जो अंश है वो कितना है, x है, और हर जो है वो कितना है, y है। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब ये बताओ कि x/y पहले तो भिन्न लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कितना लिखे थे, 1/5 लिखे थे ना, उसी तरह से यहाँ कितना लिख दिए, x/y। अब यहाँ क्या कह रहा है सवाल, किसमें एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे। तो अंश में कितना जोड़ देना है, एक जोड़ दे। बोलिए कोई दिक्कत है, एक मिनट सर, थोड़ा फैसिलिटी को चेंज किया जाए। अंश में क्या कर दिए हम, जोड़ दिए। फिर क्या कह रहा, हर में भी एक जोड़ दीजिए, तब वो भिन्न कितना हो जाता है। अच्छा, हर में एक घटा दे रहे, चलिए हर में एक घटा दे रहे, तब वो भिन्न कितना हो जा रहा। इसका मतलब इतना के बराबर एक बराबर हो, अंश में एक जोड़ने पर, हर में एक घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है, एक हो जा रहा। कोई दिक्कत, वहाँ भी तो हम 3 जोड़े थे और 3, और भिन्न कितना हो गया था, 2। तो 2 ना लेकर के तुमको समझने के लिए हम ये लिखना चाह रहे थे 2/1। क्या ये भिन्न 1/1 नहीं है, हाँ है ना, बताओ। हर पूर्णांक एक भिन्न है। जैसे देखो 2, 3, 5, बताओ इसके नीचे क्वेश्चन क्या है, तो पूर्णांक भिन्न है या नहीं है। लेकिन क्या प्रत्येक भिन्न क्या पूर्णांक हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लियर हो। तो जितना जितना गोटा वाला है, जो तुम वो समझाए थे, गोटका वाला है, वो क्या है, भिन्न में है, कुछ नहीं, नीचे क्या है 1, तो अंश बटे क्या, हर। क्लियर हो रहा बात ना। अब इसी का क्या हम समीकरण निकाल सकते हैं सर, क्या हो जाएगा, 1 गुना x + 1, एक गुना इतना y - 1। तकलीफ है, एक तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा बताइए, दिख रहा है तुम लोग को, x - y -1 इधर रहने दिए, ये प्लस रह क्या गया, मतलब x y वाला एक तरफ और बिना x y वाला एक तरफ। क्लियर है। तो बताइए हम इसको ऐसे लिख दिए कि सर x - y बराबर में कितना, -2, और ये समीकरण कितना मान लिए, 1 मान लिए। क्या यहाँ तक कुछ भी दिक्कत, क्योंकि समीकरण नहीं बनेगा तो हल कैसे करेंगे। इससे पहले क्या था, समीकरण दिया हुआ था और हम लोग सिर्फ क्या करते चले गए, हल करते चले गए। तो सर अब आइए यहाँ, और ये सवाल जब भी पूछेगा तुमको कितना अंक में, 5, समझ रहा, यस सर। अब फिर क्या कह रहा, यदि हर में एक जोड़ दे, पहले तो भिन्न लिख दो तुम, x/y, क्या लिख दिया इतना। अब यहाँ क्या कह रहा है, हर में कितना जोड़ दिया जाए, अंश को कुछ, अच्छा हर में, चलो बढ़िया बात है, हम ठीक ठाक। अब हर में कितना जोड़ दिया जाए, क्योंकि होता है बच्चों में कि हाथ नीचे आने में टाइम लगता है, ऊपर में जोड़ देता है, चलो देर लगेगा ऐसा नहीं करना ना, समझना, हमको जोड़ने कहाँ कह रहा, हर में ना कि नहीं जोड़ेंगे, हमको संभालने से पहले तुम लोग संभल गया। ये कितना हो जाता, अब 1/2 हो जाता है। बोलिए तकलीफ है कोई, पक्का समझ में आ रहा, जरा सा भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में इसको प्रैक्टिस करेंगे, वो मजबूती होना चाहिए हमारा, समझ रहा ना। अब बताइए सर, 2 गुना x या 1 गुना इतना y प्लस इधर के, तो बता दीजिए सर कि 2x - y बराबर कितना, 1। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, बस। कोई तकलीफ। अब 2 समीकरण तो मिल गया हमें, तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है।
तो हम किसके मदद से बना रहे हैं, विलोपन विधि से। तो बताइए सर हम क्या लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 1 तथा 2 को किससे हल करने पर, हाँ समीकरण 1 तथा किसको 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, क्या है विलोपन हल में, x माइनस वाई बराबर कितना -2, फिर क्या है 2x माइनस का y। अच्छा विलुप्त करने के लिए क्या बताए थे, पहले तो बराबर होना चाहिए, क्या बराबर में भी चिन्ह कैसा होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। जैसे देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों बराबर है, लेकिन ये प्लस में है और ये क्या है, ये तो खत्म हो गया, यही विलोपन का रूल है। तो हम देखते हैं सर कि y बराबर है या नहीं, लेकिन चिन्ह दोनों का क्या है, सेम है, तो चिन्ह सिर्फ क्या कर देते हैं, बस यदि नहीं रहता तो बराबर करते हैं हम। तो तुम बोलोगे नहीं सर हमको y को खत्म करना, y में 2 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे, लेकिन सॉरी x में 2 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से गुना, क्या फ़ायदा, ये दोनों बराबर है, चिन्ह चेंज कर दिए खत्म, कैलकुलेशन क्यों लंबा बढ़ाए हम। तो बताइए सर ये प्लस है तो माइनस, क्या इसी का सिर्फ चिन्ह चेंज होगा दोनों तरफ, फिर माइनस है तो फिर प्लस है तो, अब बताइए 2x किस में हो गया और ये किस में है, तो कितना बचेगा माइनस का, और ये अब प्लस का हो गया और ये, तो बताइए ये क्या हो गया कैंसिल। अब बताओ माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो बताइए सर कि x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर हो। अब इस x को हम कहाँ रखें, 1 या 2 में, कहाँ रखना चाहोगे, 1 में। चलो यदि यहाँ हम 1 रखते हैं, सॉरी 3 रखते हैं, ये प्लस है इधर के, तो 3 माइनस का और 2 भी, तो 3 और 2, इधर तो माइनस है ना, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान y का मान, तो 3/5, यही क्या होगा भिन्न होगा, 3/5 होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा भी दिक्कत है, तुम लोग को भी आगे आगे दिख जाता है ना कि क्या क्या करना है, तुम लोग तो माहिर है आगे देखने में, है कि नहीं, बोलो रे यस सर। तो अब आइए सर हम क्या कर रहे हैं, किसमें समीकरण, हाँ समीकरण 1 में किसका, हाँ x का मान रखने पर, क्या है सर समीकरण 1 हमारा, कि सर x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है सर। तो x के जगह कितना रखेंगे हम लोग 3, माइनस का y बराबर माइनस का 3। अच्छा तो चलो अब ये, अच्छा माइनस का 2 सर, ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। अब बताइए माइनस का y बचेगा, यहाँ ये y तो रह गया, अब ये इधर कितना माइनस का 2, अब प्लस है इधर का माइनस का 3, दिख रहा सबको, दिख रहा तुम लोगों को, आ रहा समझ में। चलो अब बताइए सर कि माइनस का y बराबर में कितना माइनस का 5, ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो बताइए सर फाइनल हमें जो y बराबर मिला है वो कितना मिला है 5। हमें क्या पूछ रहा था, अंश हर या भिन्न पूछ रहा था, भिन्न पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे अतः कितना बराबर, हाँ भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, अंश कितना हो गया 3 और हर कितना हो गया 5, कोई तकलीफ। अब इस बात का हम हमेशा पुष्टि करवाते हैं कि सर आंसर सही है या गलत, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में इधर उधर करने में कहीं गड़बड़ी कर देते, जांच कर लेते हैं कितना कह रहा अंश में 1 जोड़ने पर, हर में तो इसमें 1 जोड़ो तुम और हर में 1 घटाओ तुम, 4/4 कह रहा था ना 1 में बदल जाएगा, हाँ 1 में बदल जाएगा। बताओ जब 1 जोड़ दिए 3 1 4 हुआ, 1 घटा दिए 5 में 1 गया 4 बचा, 4/4 कितना हुआ, बताओ पहला लाइन जो कह रहा था उसका पुष्टि हो रहा है। फिर क्या कहा अंश में हर में 1 जोड़ने पर, तो अंश को कुछ करना है क्या, अंश में कितना तुम्हारा
तीन, तीन है ना, हर में तुम एक जोड़ दो, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। दोनों समीकरण को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसका मतलब हमारा सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जान भी गए क्या, इससे 5 अंक के लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हाँ भाई हमारा 5 अंक आएगा, हम बना के आए हैं, बिल्कुल सही है। नोट करो इसको पहले, चलो नोट हो गया। आगे सवाल देखो, जस्ट वेट। अच्छा आगे सवाल नहीं है क्या? हाँ यहाँ सवाल है कि 1 मिनट इसको देख लीजिए। ठीक है ठीक है। आयु वाला सवाल, आयु वाला सवाल से इससे पहले ही बताए थे हम। आयु वाला पे ये चीज़ जरूर बताए थे कि आयु में 2 बात कॉमन होगा, हाँ 2 बात क्या, एक तो पहले और एक बाद। तो पहले जो होगा उसमें क्या करेंगे हम, हाँ गुड, किस में घटाएंगे, वर्तमान में। हम कहानी भी सुनाए थे कि हम पीछे जाए या आगे बढ़े, इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, वर्तमान होना चाहिए क्या। अब ये मान लेते हैं ये एक बालवीर है, क्या है ये, बालवीर है क्या कुपोषित नहीं है, कुपोषित नहीं है। अब लग रहा मोटा है, यस सर। अब देखो बिल्कुल ताज़ा मोटा लग रहा, यस सर। तो अब देखिए सर कि ये अभी है वर्तमान में 15 साल का, तुम लोग के साथ चल रहा है, 10 क्लास पढ़ रहा है मेरे पास। बताओ 5 साल पहले ये कितना था, तो 5 साल पहले मतलब पहले जो जी चुका है, तो बताइए इसमें 5 माइनस करेगा ना, तब वो कितने का था, 10 का था। तो बोलता है क्या 5 साल पहले जो है ना हम कैसा थे, बिल्कुल ऐसा थे, और जहाँ तहाँ पहर करके हम जो है ना ऐसा हो गए। समझ रहा बात का, पहले हम ऐसे थे, जहाँ तहाँ पढ़े जैसे तैसे दिमाग खराब हो गया, अब हम कैसा हो गए। कब का बात ये कह रहा है, 5 साल पहले का बात ये कह रहा है। अब जब यहाँ पढ़ रहा है तो ये कह रहा है कि सर हम ना 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब अभी से 5 साल, तो 5 साल बाद जो ये अपने आप को पाया कि सर एकदम मुस्कुराता हुआ हंसता खेलता हर्ष पुष्ट पाए हम, ये कब का बात कह रहा है, ये 5 साल बाद का बात कह रहा है। तो 5 साल बाद ये कितने का है। अच्छा तुम क्या चाहता है, चश्मा भी लगा ले, चलो ठीक है, मैं चश्मा और हो जाएगा, काबिल नहीं बनाना है क्या, हाँ यस सर टोपी पहना दिए। अब बताओ कि ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, इसका मतलब पहले वर्तमान में माइनस पश्चात। तो पहले को हिंदी में कभी कभी क्या लिखा रहेगा, पूर्व, और बाद में क्या लिखा रहेगा, पश्चात या बाद में, कोई दिक्कत। तो पहले यदि कहेगा तो माइनस, बाद कहेगा तो क्लियर। चलो सर यहाँ तक, चलो फिलहाल इसको पढ़ने दो मेरे पास, क्या जो जिंदगी बर्बाद क्या करने दो, अब ऐसा हो जाएगा क्या। अभी यहाँ ये है क्या सर, अब फिर क्या, अब समझिए यहाँ सवाल जो कह रहा है मैं, यहाँ कितना भी साल जा सकता है आगे पीछे, हम 5 साल 10 साल 20 साल कहीं भी जा सकते हैं। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु क्या। तो 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु थी, हाँ समझिएगा बात को, हाँ ये कौन है, ये नूरी है। कब की बात है ये, 5 साल पहले की बात है, यस सर, ये 5 साल पहले देखो ये 5 साल, अब ये सही है, इधर खत्म कहानी 5 साल पहले नूरी की आयु, 5 साल पहले नूरी की आयु किससे, सोने की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी। यहाँ बात क्या कह रहा है, पूर्व। तो पूर्व में जाने के लिए क्या करेगा, वर्तमान में माइनस या प्लस, कंफर्म। तो कितना माइनस करेगा तुम, 5 को, कितना साल पहले एक बात है ये, 5 साल पहले। इसका मतलब पहले तो दोनों को 5 साल कहाँ लेके जाएंगे हम, पीछे लेके जाएंगे, किसमें से, वर्तमान में से, गुड। चाहे आगे लेके, आदमी नहीं तो क्या भूत क्या भविष्य, समझ रहा बात को। आदमी रहेगा तो ना उसको बोले तुम ये किया था और तुम ये करेगा, ना बुझा है ये नहीं, तुम क्या करेगा, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं करेगा। क्लियर है बात से, यस सर। अब बताइए कितनी गुनी आयु का था, 3 गुनी आयु का था, कौन, नूरी।
किससे? सोनुआ से। यस सर। अब कह रहा 10 वर्ष पश्चात, बोलो को 10 वर्ष, इसका मतलब क्या? प्लस या माइनस? प्लस। तो दोनों को लेके चलेंगे, एक को बोलेंगे रुको तुम, हमको बड़ा होने दो, ये दौड़ नहीं है, हम दौड़ते हैं, तुम रुको। आयु है, दोनों दौड़ेगा साथ साथ, बुलाया ना, कुछ भी कीजिए, आयु दौड़ेगा दोनों के साथ साथ। तो कितना आगे? 10, दोनों में जोड़ेंगे, नूरी में भी और सोनुआ में भी जोड़ेंगे सर। क्या कह रहा? सोनू की आयु की कितनी गुनी? 2 गुनी हो जाएगी। तो बताइए सर, नूरी और सोनू की आयु क्या है, मतलब वर्तमान? तो ये है हमारा कौन? ये है सोनू, बोलो बुझा बात को। और ये क्या है हमारा? नूरी। मान लेते हैं सर, मान लेते हैं हम कि नूरी की आयु कितना वर्ष है? x वर्ष है। क्लियर बात? और सोनू का आयु टिक्का देख रहा है और इसका आयु कितना वर्ष है? y वर्ष। 5 वर्ष पहले, इसका मतलब x - 5 y - 5। क्लियर? तो 5 वर्ष पहले नूरी इतनी वर्ष की और सोनू इतना वर्ष का। अब क्या कह रहा है? किसकी आयु? नूरी की आयु। देखो नूरी की, सोनू की आयु का देखो, नूरी कितना है? x - 5। किसकी? सोनू के। कितने गुनी? 3 गुनी। बोलो समझ में आया? नूरी की आयु जो है किसकी? सोनू की आयु कितने गुनी? 3 से गुनी कर दी। ये जो गुना उना की है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? जरा सा भी नहीं। अब क्या कर रहा है? 10 साल। तो 10 साल बाद मतलब प्लस क्या करेंगे इसमें? इसमें भी क्या करेंगे? दोनों कहाँ लेके चले गए? 10 साल बाद। क्या एक मूवी था हम लोग देखे थे, 20 साल बाद। अब ये कितना था? 10 साल बाद। तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की आयु कितना? x + 10। सोनुआ का आयु कितना? y + 10। लेकिन नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी? फिर से 3 गुनी। 3 अच्छा लग रहा है देखने में? क्या कितनी गुनी रह जाएगा? 2 गुनी रह जाएगा। इनसे हमारा 2 समीकरण निकलेगा और दोनों को हम विलोपन विधि से भूम कर देंगे। बोलो समझ में आया? जो कह रहा था बात समझ में आया? तो हम क्या मानेंगे? माना कि नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना? x - 5, सोनू की आयु। क्लियर बात? ऐसा हम ना लिखाएं, डायरेक्ट हम ऐसा लिख दे, किसी को कोई दिक्कत? ये दर्शा रहा है 5 वर्ष पहले और ये दर्शा रहा 10 वर्ष बाद। क्लियर है बात से? कोई दिक्कत है? तो हम मानते हैं पहले कि सर ये देखो प्यारी सी नूरी क्या, और ये प्यारा सा सोनू। चलो दोस्त ठीक है, गजब फिगर बनाते हैं हम। किस दिन पुरस्कार मिल जाएगा पता नहीं है। हाँ रे, माना इसलिए बच के रहते हैं, इसलिए नहीं बनाते हम फिगर वर्क। माना कि किसकी? हाँ, नूरी की वर्तमान आयु कितना वर्ष? x वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना वर्ष? y वर्ष। क्या कोई तकलीफ है? नहीं सर। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। डायरेक्ट क्या जाए? कब? 5 साल पहले। तो x - y। अच्छा, x - 5। कौन? नूरी की आयु। ये तो नूरी है। किसकी? सोनू की। कितने गुनी? 3 से गुना। कोई नहीं बोलेगा रे। चलो ठीक है, बताइए क्या लिखेगा? x - 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 3y माइनस का 15। फिर इसको इधर तो कितना हो जाएगा? ये x माइनस का 3y माइनस का 15 और प्लस का 5। अरे ये माइनस था प्लस नहीं हो जाएगा? तो बताइए x - 3y माइनस का 10 समीकरण। बोलिए सर कोई तकलीफ है? हाँ, हम फिर से वहाँ ऐसा ना लिखे कि 10 साल बाद
कब साल बाद? 10 साल बाद। ऐसा ना लिख करके हम डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या, पुनः प्रश्न से। कहाँ से? पुनः प्रश्न से। कब लेके जाना है नूरी को? 10 साल बाद लेके जाना है। x + 10। सोनवा को भी कहाँ लेके जाना है? 10 बार। कितना गुना करना है? 2 से गुना करना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। देखो नूरी नूरा बोलता है वो अच्छा नूरा फतेह अली खान x + 10 2 गुना y, 10 दूना 20। बताइए x माइनस, अरे प्लस है माइनस हो गया, 20 प्लस है क्या हो गया माइनस। तो बताइए सर कि x - 2y बराबर, अच्छा प्लस का 10 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब किससे हल करेंगे? विलोपन विधि से। अब बच्चे को क्या लगता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है उसको, ये हल करने आता है। जैसे खाना बना के मिल जाए तुमको खाना आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, बोलना भी नहीं पड़ेगा, खा लो बस, बना हुआ रहना चाहिए। लेकिन कैसे अब तो तुम योग हो गया, तुमको बनाना पड़ेगा पहले कमाओ, पढ़ो फिर लाओ, लाकर फिर बनाओ, फिर हल होगा अलग, इसलिए मिलेगा कितना अंक। लेकिन बड़ा आसान है, जो आदमी कमा के लाता है बनाने वाला दूसरा रहता है। बोला हाँ या ना? तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे थे, तुम इतना कमा के ले आते हो, आसान है हल करना। कैसे? देखो यहाँ x यहाँ x दोनों बराबर है या नहीं है, बस सिक्का चिक कर देना। अब कमा करके आया है, काम करके आया है, पैसा है उसके पास, क्या बनाएंगे? हेलो पैसा जो होगा बना देना। सही गलत बताओ? ज्यादा होगा तो कुछ लगा बोलेंगे आज ये बना देना, लो पैसा। अब कौन समझेगा इस बात को? बनाने वाला। बस यहाँ वही बात, यहाँ मेन है। जब भी तुम्हें भाषा ही वाला सवाल देगा, बच्चा भाषा जैसे देखता है, नेक्स्ट बटन, दूसरा सवाल बनाएंगे। इस सवाल को छोड़िए, क्यों? उनसे बात नहीं करना चाहता। पढ़ेगा कैसे? 5 वर्ष पूर्व की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी, ऐसा पढ़ना ही नहीं है। समझ रहा बात को? वैसे रीडिंग नहीं देना, 2 क्लास में नहीं दे रहे थे, आओ भाई खेले खेल चलती है अपनी रेल, एकदम नहीं करना है। आराम से कि कब 5 वर्ष, 2 बात कह दिया वो, एक तो 5 वर्ष, फिर कहाँ 2 बात कहा नहीं कहा, इसका मतलब 5 साल पहले की बात कह रहा। किसकी आयु? नूरी की आयु। किससे? हाँ देखिए, नूरी का तुलना कर रहा, किससे? सोनू 2-3 बात कह दिया। अब तुम रेल दौड़ा देगा, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। क्लियर हो? तो यहाँ से जितना भी सवाल पढ़ेंगे बिल्कुल कविता की तरह, कहानी की तरह नहीं, बिल्कुल आराम से। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, किसको? समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। यदि हम यहाँ कोई विधि का मेंशन ना करें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर कोई दिक्कत नहीं है। नंबर काट ही नहीं सकता, हमारा मन क्या किया है नहीं किया है, बस हल किए है ना, खत्म है बात। समझ रहा सर? तो बताइए हम क्या लिखेंगे यहाँ, क्या देखो बोलो फिर? x - 3y माइनस का 10, फिर क्या दूसरा सर? x - 2y बराबर 10। क्या करेगा? सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा सर बताइए? 5 लिख लेते हैं, ठीक है? हाँ देखना, हिलट डिलट नहीं, स्टार्ट करो, चलो ठीक कोई बात नहीं। अब सिर्फ क्या चेंज होगा हमारा? साइन ना। क्या हो जाएगा बताइए सर? ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो बस, ये प्लस का और ये माइनस का खत्म। ये 2y किस में हो गया और ये किस में हो गया? अच्छा इससे एक बात बताए, नहीं बताएंगे, चलो 2y प्लस का हो गया और 3y क्या हो गया? माइनस का हो गया। तो 2y में 3y में 1y जाएगा, माइनस का y ना, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20। बोलिए ये माइनस कैसे हुआ बताइए? y और r कितना? बताओ कितना आसान हुआ कमा लेने के बाद बनाने में, हाँ या ना बताओ? बड़ा आसान है। तो बनाने वाले को यहाँ से बनाना पड़ रहा है और काम करने वाले को यहाँ से काम करना पड़ रहा है, लेकिन जो लीडर है सब काम करता है। समझ रहा? अब बताओ कहाँ रखोगे इसका मान? किसमें? समीकरण 1 में किसका? y का मान क्या करने पर? रखने पर। क्या है दोस्त एक हमारा? x - 3y बराबर माइनस का 10। बताइए सर कि x - 3y के जगह कितना? 20 बराबर कितना? माइनस का 10, 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 माइनस का 10, ठीक है सर? अब बताइए कि x माइनस का 10, 60 माइनस का 10 क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा 60 प्लस का हुआ ना,
तो 60 प्लस का 10 क्या है, तो 60 में 10 जाएगा कितना बचेगा 50, प्लस का या माइनस का, प्लस का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर इसलिए x बराबर कितना 50। तो बताइए नूरी की वर्तमान आयु कितना 50 वर्ष है? क्या नूरी की वर्तमान आयु नहीं हो सकता है, बताओ कैसा बात करिए। और उसका 20 वर्ष नहीं, आयु आयु कम लग रहा था क्या, तो मतलब इसका कारण था आप 15 जो माने थे सर, 5 घटाए थे 5 भाई थे 15 20 में रखना था, इतना काहे लेके चले गए, बताओ गजब बात है इसका। बोलो यहाँ तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके आगे लिख लेना, तुम्हें जगह नहीं है थोड़ा सा, ऐसे चाहे तो जगह भरवा रहे हमारे यहाँ नहीं हो जाएगा जगह, यस सर जगह ही जगह है, लेकिन तुमको लिख लेना है। मान आता है नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, आप लोग भी लिख लीजिएगा नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना वर्ष 20 वर्ष। नोट कीजिए आप लोग आराम से, नोट कीजिए इसको, जस्ट वेट, यस सर नोट कीजिए, नोट करो तुम लोग। तो उम्मीद है सर चीज़ें समझ में आया होगा। बाकी अपना राय बताइए कि कैसा लगा आपको, चीज़ें अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक करें और अपना सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि चीज़ें क्या होते रहे मिलते रहे आपको। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में।